दोनों डोज में कोई भी साइड इफेक्ट हमको नहीं हुआ, कोई भी ज़रा भी, वो स्मूथ था, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। बूस्टर का एडवांटेज है कि बूस्टर डोज इमीडिएट काम करता है। आईसीयू का पिक्चर दिखाइए किस तरह से लोग लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जब डर हो जाएगा कि हम मतलब इससे मौत होती है तो वैक्सीन के प्रति इनका जागरूकता बढ़ेगी। वो डर एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जितने टोटल पॉपुलेशन को पढ़ना चाहिए, इससे हमें इम्यूनिटी आएगा और ये जो कोविड की महामारी अभी हमने झेली है उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। पेशेंट्स हमेशा अभी भी पूछ रहे हैं कि लें कि नहीं लें, फर्स्ट डोज भी नहीं पड़ा हुआ है। बूस्टर डोज लेने के बाद हो सकता है कि एंटीबॉडी अच्छा खासा फॉर्म कर जाए जो फिर आगे कोई इन्फेक्शन होने में नहीं हो। पूरे विश्व में वैक्सीनेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वैक्सीनेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को हर साल वैक्सीन लेना पड़ेगा। मेरा नाम डॉक्टर विश्व रतन है और मैं रिटायर्ड बिहार हेल्थ सर्विसेज से हूँ। यूनिसेफ और WHO जैसे संस्थाओं में मैं काम कर चुका हूँ और अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गजरौला यूपी में। हाँ, मैं बूस्टर डोज के लिए आया हूँ। 2 डोज आपने लिया है, अपना कुछ अनुभव हम शेयर कर सकते हैं? एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों डोज में कोई भी साइड इफेक्ट हमको नहीं हुआ, कोई भी ज़रा भी, वो स्मूथ था, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। और काम के दौरान ऐसा महसूस हुआ कि डोज लेने के वजह से हमें उसका प्रोटेक्शन भी मिला। सर्दी खांसी हुआ मगर वो ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वो दोनों डोज इफ़ेक्टिव था, प्लस हम सेरम एंटीबॉडी भी करवाए थे तो उसमें उसका लेवल भी अच्छा था, तो उसको लेने से बहुत ही फ़ायदा हमको हुआ पर्सनली। और साइंस कहता है कि थर्ड डोज जो है बूस्टर डोज वो लेना है, क्योंकि 6 महीने के बाद इम्यूनिटी घटता है, एंटीबॉडी कम होता है। बूस्टर सीधे उसको आगे बढ़ाता है। बूस्टर का एडवांटेज है कि बूस्टर डोज इमीडिएट काम करता है, तुरंत। पहला डोज सेकंड डोज में समय लगता है एंटीबॉडी लेवल बनने में, मगर बूस्टर डोज अभी से काम करेगा तो आप बहुत प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए बूस्टर डोज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई वैरायटी हो, ओमिक्रॉन हो, डेल्टा हो, मेरे बूस्टर डोज का इमीडिएट रिजल्ट होता है। लोगों में अभी भी इसको लेकर कई तरह की भ्रांतियां, उनके लिए आप क्या संदेश दें? देखिए, अमेरिका वगैरह में क्या करते हैं कि बहुत सारा इंसेंटिव्स है और समझाने का तरीका है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऐसे लोगों को आईसीयू का एक बार दिखला दीजिए। आईसीयू का पिक्चर दिखाइए किस तरह से लोग लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सरकार परेशान है। जब ये जानकारी हो जाए, डर हो जाएगा ना, जब डर हो जाएगा कि हम मतलब इससे मौत होती है तो वैक्सीन के प्रति इनका जागरूकता बढ़ेगी। वो डर एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकंड है पॉलिटिकल अवेयरनेस। जब तक हमारे पॉलिटिशियंस आकर विलेज लेवल पर नहीं बताएंगे ना, तब तक जो लोग नहीं ले पा रहे हैं वो नहीं लेंगे। तो पॉलिटिकल अवेयरनेस थ्रू पॉलिटिशियंस एंड सेकेंडली पिक्चर ऑफ एन आईसीयू। ऐसा अमेरिका में ट्राई किया गया तो काफ़ी लोग उससे ये हुए अवेयर हुए कि तो बहुत सारा सीरियस मैटर है, तो लोग ने फिर वैक्सीनेशन लिया। तो ये सब मेथड है, प्लस अदर मेथड्स तो है ही है कि इंसेंटिव दीजिए, प्रमोशन देंगे, कुछ कैश इंसेंटिव देंगे, और नहीं तो अपन नौकरी से हटा देंगे। अमेरिका में भी ऑर्डर हुआ, मैंडेटरी कर दिए। या तो आप देखिए गवर्नमेंट को इसको मैंडेटरी कर दे। सीधा बात है, HIV जब प्रोग्राम आया था तो हुआ कि साहब ये लेडी करवाना चाहती हैं HIV टेस्ट की नहीं, तो वो चॉइस पर था। तो चॉइस पर होने से क्या कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ, मगर जब मैंडेटरी हो गया कि टेस्टिंग करना है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। इसी तरह से कोविड वैक्सीनेशन भी है ना, इट शुड बी मेड मैंडेटरी। कोई चॉइस नहीं, बाय लॉ कोई चॉइस नहीं, इसमें कोई चॉइस नहीं। इसमें डैमेज बहुत है, इकोनॉमिक डैमेज, फिजिकल डैमेज, लाइफ का लॉस। तो इसलिए इसमें मैंडेटरी करना बहुत इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के पार्ट पर। पॉलिटिशियंस इसमें बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे। आम लोग बीच में जाना होगा, आम लोग बीच में जैसे कि अवेयरनेस कैंप करना होगा। जिस तरह से हम लोग आई अवेयरनेस कैंप करते थे या कोई भी कैंप करते थे,
पहले तो इम्यूनाइजेशन 12% था, आज 80% कैसे हुआ? ये थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुआ। ये जो आपका PHC है, गवर्नमेंट का बहुत वाइड स्ट्रक्चर है, PHC लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, सब डिविजनल लेवल है। गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई कमी नहीं है पूरे कंट्री में। तो वो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आपको यूज़ करना होगा, उसके माध्यम से आपको पब्लिक तक पहुंचना है, गांव तक पहुंचना है। देखिए, इस प्रोग्राम में मेरा अपना व्यू है कि 3 ही आदमी इम्पोर्टेंट होता है, प्रधानमंत्री, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और मुखिया। इसलिए कि प्रधानमंत्री का एक बहुत सारा जो संदेश रहता है उसको कैरी आउट कौन करता है? DM करते हैं। DM का आदेश कौन कैरी करता है? मुखिया। मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा रतन है, हम डॉक्टर हैं और बूस्टर डोज के लिए यहाँ आए हैं। सरकार की आज से बूस्टर डोज का कितना कारगर मानते हैं? बहुत कारगर है। इनफैक्ट जितने टोटल पॉपुलेशन को पढ़ना चाहिए, इससे हमें इम्यूनिटी आएगा और ये जो कोविड की महामारी अभी हमने झेली है उससे हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, मिला है और मिलेगा। हमने 2 डोज लिया और सारे प्रिकॉशंस लिए, मास्क लगाए रखा, हैंड सैनिटाइज करते रहे, उसमें पेशेंट देखते रहे। कभी भी मेरा हॉस्पिटल और क्लिनिक बंद नहीं हुआ, कंटिन्यूसली हम लोगों ने सेवाएं दी, लेकिन बचे रहे बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन ओनली। सो बूस्टर इज अ मस्ट, टोटल पॉपुलेशन को पढ़ना चाहिए। हाँ, भ्रम बहुत है। पेशेंट्स हमेशा अभी भी पूछ रहे हैं कि लें कि नहीं लें, फर्स्ट डोज भी नहीं पड़ा हुआ है। तो अवेयरनेस तो मस्ट है, उनको अवेयर करना हम लोग करते रहते हैं, हॉस्पिटल में बैठकर सबको समझाते रहते हैं कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या अगर कोई दवा दूसरी चल रही है तो इसको चलाया जाए, इससे कोई इसको लिया जाए, इससे कोई हर्ज नहीं होगा। बहुत लोगों के मन में भ्रम है कि कोई दूसरी दवा चल रही है तो वैक्सीन नहीं लेना है, तो उसको भी हम लोग बैठकर क्लियर करते रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ज़रूरी है जीवन की रक्षा के लिए। अभी हमने बहुत झेला है पिछले साल मई जून में, काफ़ी कैजुअल्टी उसमें हुई, काफ़ी लोग चले गए, रिश्ते में चले गए, फ्रेंड्स में चले गए, सोसाइटी में लोग गए। तो ये तो बहुत दुखद दौर हमने झेला है और मेरा तो यही कहना होगा कि हर को ये वैक्सीन लेना चाहिए विदाउट रिफ्यूज़ल। बूस्टर डोज जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, इसलिए कि 2 डोज लेने के बाद हम लोग को अभी जो कोरोना हो रहा है उसकी विरुलेंसी कम है, माने वो ज़्यादा सिम्टम नहीं दे रहा है लोगों को, आराम से सब काम हो रहा है, सब चीज़ है उसमें। इसलिए बूस्टर डोज लेने के बाद हो सकता है कि एंटीबॉडी अच्छा खासा फॉर्म कर जाए, जो फिर आगे कोई इन्फेक्शन होने में नहीं हो। इसलिए बूस्टर डोज लेना बहुत ज़रूरी है। किसी भी इम्यूनाइजेशन में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडी बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज की आवश्यकता पड़ती है। अभी कुछ लोगों में इसको लेकर भ्रांतियां हैं, उसके लिए आपका माने किस तरह की भ्रांति है? वो तो शुरू में भी जब कोरोना का वैक्सीन शुरू हुआ था उस समय भी भ्रांति थी, बहुत लोग नहीं भी लिए, वो बेकार है। हाँ, बेकार भ्रांति लेना चाहिए। इम्यूनिटी के लिए बूस्टर डोज लेना जरूरी है। कोरोना घातक बीमारी है, इससे बचने के लिए ये कोरोना वैक्सीन जरूर लेना चाहिए, जो एंटीबॉडी शरीर में बनाता है, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर अजय सिन्हा है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मेदांता हॉस्पिटल में। और बूस्टर डोज के लिए जी हाँ, बूस्टर डोज के लिए कितना कारगर है और ये हम लोगों को क्यों लेना चाहिए? देखिए, वैक्सीनेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है पूरे विश्व में, वैक्सीनेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ये WHO और जितने भी विद्वान लोग हैं, CDC, इंग्लैंड, सबके द्वारा ये हो गया प्रमाणित कि 3rd वैक्सीन लेना ही लेना है। इनफैक्ट अमेरिका में और यूरोप में देखिए 3rd डोज बहुत पहले पड़ गया। कोई उपाय नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं है। वैक्सीनेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम लोगों को हर साल वैक्सीन लेना पड़ेगा यदि ये बढ़ता गया और इसके नए नए म्यूटेंट आते गए तो। इसलिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना है, मास्क लगाना है, दूरी रखना है और वैक्सीन लेते जाना है। हो सकता है कि तीसरा जो 4था डोज का भी रिकमेंडेशन आ जाए, लेना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।